तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो को एलिमिनेट करने के लिए उस पर अटैक होना शुरू हो गए। किन्मो समझ गया था कि इस पूरे इलाके में ट्रैप सेटअप किए गए हैं, तो उसने ड्यूटी एंड डीमन किंग के साथ मिलकर उनका मुकाबला करना शुरू कर दिया। मगर इससे भी काम नहीं बनता, तो उसने एक और डीमन गॉड को वहाँ पर समन कर लिया। साथ ही उसके अपोनेंट्स ने भी अपने धर्मा फॉर्म्स को एक्टिवेट कर लिया था। ये सभी लोग सेलेस्टियल रेल्म के पावर हाउसेस थे, तो किन्मो बस इनसे पीछा छुड़वाना चाहता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर इन सभी कल्टीवेटर्स ने अपने धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। वो सभी लोग इस दुनिया को जस्टिस दिलाने के नाम पर किन्मो को मारना चाहते थे, बल्कि असल बात तो ये है कि इन्हें जस्टिस से कोई लेना देना नहीं था और ना ही इस दुनिया से। इन्हें तो बस किन्मो को खत्म करना था। वहीं पर किन्मो ने भी डीमन गॉड को अपने पास बुला लिया। वो डीमन गॉड से कह रहा था कि ये सभी मक्खियां मैं तुम्हारे सामने सैक्रिफाइस करना चाहता हूँ। इन्हें डिवावर करके तुम अपने पेट की आग बुझा लो। जो सुनते साथ ही डीमन गॉड ने बड़ी तेजी के साथ अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसकी पावर से हिट होते साथ ही वो सारे धर्मा फॉर्म पीछे की तरफ पुश हो गए। वहीं पर किन्मो तुरंत ही वहाँ से भाग निकला, मगर लियो सेन्पा उसे फॉलो करने लगा। हालांकि डीमन गॉड उसका रास्ता रोक लेता है। डीमन गॉड उसके सामने रोर करते हुए अपना डोमिनेंस साबित कर रहा था, मगर लियो सेन्पा ने मौका मिलते साथ ही उस पर पावर अटैक हिट करना शुरू कर दिए। वेल, ये बंदा बड़ी ही खतरनाक इन पावर को पजेस करता था, जिसके मुसलसल हमलों की वजह से डीमन गॉड भी थोड़ा सा घायल हो गया। मगर वो है तो एक स्टैचू, उसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए उसने गुस्से में आकर लियो सेन्पा को अपने पाँव के नीचे कुचलने की कोशिश करी। भले ही डीमन गॉड इसमें फेल हो गया था, मगर उसकी ऑरा से ही लियो सेन्पा काफी पीछे की तरफ पुश हो जाता है। तब तक मास्टर किंग्यू भी डीमन गॉड के पास पहुंच चुकी थी। वो बड़ी ही तेजी के साथ उसके हाथों पर वार कर देती है। साथ ही उसने किन्यांग सिजिल को एक्टिवेट करते हुए वाटर फॉर्मेशन बनाकर डीमन गॉड को उसमें ट्रैप कर दिया। और अब वहाँ पर पानी के कई सारे बहाव क्रिएट होते हुए डीमन गॉड को जकड़ लेते हैं। वो पानी के बहाव अपने आप फ्रीज हो रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने डीमन गॉड की बॉडी को भी फ्रीज करने की कोशिश करी। इसी दरमियान पूशान ने भी अपने बुद्धा के स्पेल्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। उन गोल्डन स्पेल्स ने डीमन गॉड को चारों ओर से घेर लिया था। साथ ही साथ पूशान भी गोल्डन लोटस पर बैठकर मक्खी जैसा उसके आसपास मंडराने लगा, और यही देखकर डीमन गॉड को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि वो खुद को आजाद नहीं कर पाता, और तब तक टाओइस्ट मास्टर ने उसके सिर पर अटैक कर दिया। और अब वन बाय वन इन सभी धर्मा फॉर्म ने उसकी धुलाई करना शुरू कर दी। डीमन गॉड पूरी तरह से ट्रैप था, तो उसे डिस्ट्रॉय करने का यही इनके पास अच्छा मौका है। और अब देखते ही देखते उस डीमन गॉड पर इतने सारे अटैक हुए कि उसकी चीखें उस वादियों में गूंजने लगी। उन लोगों की ऑरा इतनी ज्यादा भयानक थी कि किन्मो को भी हिट हो जाती है। यहाँ पर किन्मो को पता था कि जब तक डीमन गॉड उसके पास है तब तक ही वो इन लोगों से पीछा छुड़वा सकता, वरना तो फिर विदाउट एनी डाउट वो इन लोगों के हाथों मारा जाएगा। इधर डीमन गॉड पर चारों ओर से हमले होते हुए हेवनली प्रेशर रिलीज हो रहा था, जिससे वो काफी ज्यादा भड़क जाता है। और इसी वजह से उसने भी अपने एक्सट्रीम पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते इन सभी कल्टीवेटर्स को तकलीफ हो रही थी। वहीं पर किन्मो भी समझ जाता है कि उसने डीमन गॉड को थोड़ी सी मदद करनी चाहिए, वरना वो अकेला तो इनके हाथों डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए अब वो भी अपने फैक्शन की सबसे स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर डिमोनिक स्पेल्स को रिलीज करने लगा। उसने अपनी स्पेल की मदद से वहाँ की हर एक चट्टान को जकड़ लिया था, जिसके चलते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है। साथ ही साथ किन्मो की थोड़ी बहुत पावर डीमन गॉड को भी मिल चुकी थी, क्योंकि किन्मो ने ही उसे यहाँ पर समन किया है, तो वो अपनी एनर्जी उसके अंदर चैनल कर सकता था। और अब यहाँ पर डीमन गॉड ने अपनी खास टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसे हेवन डीमन बाउंडलेस कहा जाता था। उसने अपना मुंह खोलकर वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दी थी। उन वेव्स में इतनी पावर है कि सारे कल्टीवेटर पीछे की तरफ पुश होने लगे। साथ ही किन्मो को पता था कि यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होगा, इसलिए वो फटाफट से ड्रैगन किलिन पर सवार होकर वहाँ से भागने लगा। वेल, यहाँ पर डीमन गॉड ने अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते वो इन कल्टीवेटर्स को हरा देता है। मगर अब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका, इसलिए वो डिसअपॉइंट होते हुए कहने लगा कि बड़े ही अफसोस की बात है कि मैं इन सैक्रिफाइस को डिवावर नहीं कर पाया। मेरे समनर ने मुझे काफी अच्छा मौका दिया था, लेकिन मैं ही उस मौके का फायदा उठाने में फेल हो
गया, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा एक फायदा तो जरूर हुआ। ड्यूटी एंड डीमन गॉड को ऐसी खस्ता हालत में देखना तो किस्मत की बात थी। चलो वापिस जाने के बाद मैं हेवनली डीमन रॉल्म को बता दूंगा कि ड्यूटियन तो बस एक लूजर है जो कि मामूली कल्टिवेटर्स के हाथों मार खा गया। और इतना कहते साथ ही वो डीमन गॉड वहाँ से पूरी तरह से वैनिश हो गया। अब उसके वहाँ से जाने के बाद ही कल्टिवेटर्स भी बाहर आ गए। वो कह रहे थे कि शायद वो डीमन गॉड वापिस नहीं आएगा, उसकी एनर्जी तो पूरी तरह से वैनिश हो गई। मगर उस कमीने ने जाने से पहला हमें बुरी तरह से घायल कर दिया और ऊपर से किन्मो भी यहाँ से भाग चुका। वो बच्चा काफी ज्यादा शातिर है, वो आसानी से हमारे हाथ नहीं लगने वाला। और अभी सभी लोग अपने दोस्त टाविस्ट मास्टर क्यू के पास पहुँच जाते हैं जो कि बुरी तरह से घायल था। लो वांशु अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इसे हील करने की कोशिश करता है, लेकिन टाविस्ट मास्टर क्यू की बॉडी काफी ज्यादा डैमेज थी, जिसके चलते वांशु भी उसे बचा नहीं पाएगा। तो वांशु को रोकते हुए बताने लगा कि मुझ पर अपनी पावर जाया मत करो। इंसान की जिंदगी की डोर काफी ज्यादा नाजुक होती है, वो कब ब्रेक हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। वैसे भी एक न एक दिन हम सबको यहाँ से जाना ही था, लेकिन अफसोस बस इस बात का है कि वो बच्चा हमारे हाथ से भाग निकला। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मिलकर उस डीमन को खत्म कर दो। और इतना कहते साथ ही टाविस्ट मास्टर की मौत हो गई। वांशु को उसकी मौत से काफी ज्यादा दुख हुआ। वो कह रहा था मेरे भाई तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उस किन्मो को तुम्हारे पास जरूर से भिजवा दूंगा। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहने लगा कि वो बच्चा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा और वैसे भी रास्ते में कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं जो उसका स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए फिलहाल हम किन्मो को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, उसे खुद होकर ही उस बिछाई हुई जाल में फंसने दो और बस एक बार वो हमारे जाल में उलझ जाए फिर हम उस पर आखिरी वार करेंगे। वही दूसरी तरफ किन्मो भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। वो अपने साथियों को बताता है कि इन सभी मास्टर को पता है कि हम ग्रेट डाचू रुइंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने मिशुई पास के सारे रास्ते पर ट्रैप बिछाए होंगे। उन्हें अच्छे से पता है कि मिशुई पास के अलावा यहाँ पर दूसरा कोई रूट मौजूद ही नहीं होगा और इसीलिए तो वो मुझे मारने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए। और अब यहाँ पर किन्मो को पुरानी बातें याद आने लगी। जब किन्मो यांगकांग में फॉर द फर्स्ट टाइम जाने वाला था, उसी वक्त हेवनली डीमन सेक्ट के जनरल ने उसे बता दिया कि यहाँ पर बस एक ही रास्ता है। मगर 200 सालों पहले हमारे हेवनली डीमन सेक्ट ने यहाँ पर एक और वे बनाया जिससे ट्रैवल करके हम अपने सीक्रेट मिशंस को पूरा करते थे। हमने उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए यांगकांग ने डिप्लॉय किए गए डिवाइन वेपन्स के अटैक को काउंटर कर लिया। मगर एक लंबे अरसे से कोई भी उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसलिए ग्रोइंग फॉरेस्ट की वजह से उस रास्ते को ढूंढना भी अब इम्पॉसिबल हो गया। हालांकि किन्मो ने डिसाइड किया था कि वो इस रास्ते को जरूर ढूंढेगा। उसने ड्रैगन किलिन को अपनी स्पीड बढ़ाने का हुक्म दिया, तो ड्रैगन किलिन भी अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा था। किन्मो का प्लान था कुजी रिच के पास पहुंच जाना और वहीं से वो सेकंड रास्ते की तलाश करेगा। वेल इसी सफर में ये लोग एक टाउन के पास से गुजर जाते हैं जहाँ पर एक कुत्ता उन पर भौंक रहा था। तो हुलिंग भी उस कुत्ते का मजाक उड़ाने के लिए उस पर भौंकने लगती है और ये सब करके उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और अब थोड़ी देर में इन लोगों ने उस टाउन को क्रॉस कर लिया। मगर हैरत की बात तो ये थी कि दोबारा से उसी जगह पर पहुँच गए जहाँ पर वो कुत्ता उन पर भौंक रहा था। अब ये देख हुलिंग थोड़ी सी परेशान हो जाती है। वो किन्मो से कहने लगी कि हम काफी देर से आगे बढ़ रहे। ड्रैगन किलिन तो अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करके काफी तेजी के साथ भाग रहा है, लेकिन अभी तक हम उस रिच के पास नहीं पहुंच पाए। और अब चौथी या पांचवी बार वो कुत्ता दोबारा से उन्हें नजर आता है, जो देखकर ड्रैगन किलिन भी थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि हम यहाँ से लगभग 4-5 बार गुजर चुके, लेकिन हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। मेरे ख्याल से हम इसी टाउन में गोल गोल घूमते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाएगी। वेल किन्मो को भी समझ आ चुका था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ी तो जरूर होगी, इसलिए वो अपने हेवनली आई को एक्टिवेट करते हुए इस पूरे इलाके को चेक करने लगा। उसे पता चला कि 100 मीलों तक का सारा इलाका किसी मैजिकल स्पेल से सील किया है। साथ ही साथ हमें एक विजन के जरिए दिखाया जाता है कि किन्मो एक जाल में बुरी तरह से फंसता जा रहा। ड्यूटी एंड डीमन गॉड भी इसे तुरंत ही पहचान लेता है। वो किन्मो को बताने लगा कि ये तो एक स्पेशल फोल्डिंग मैजिक है, जिस भी मास्टर ने इसे कास्ट किया है वो काफी ज्यादा अमेजिंग होगा। उसने 100 मीलों तक के एरिया को आपस में फोल्ड करके उसका एक लूप बनाया और हम पूरी तरह से उस लूप में फंस चुके। अब चाहे तुम किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना जाओ, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम उसी जगह पर पहुंच जाओगी जहां से तुमने शुरू किया था। यूँ समझ लो कि हम इस लूप में पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं। और अब हमें एक क्यूब दिखाई जाती है जिसे एक मास्टर हैंडल कर रहा था। वो एक ऐसे कमरे में बैठा है, वहाँ पर कई सारे चेम्बर्स थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि किन्मो अभी भी अपने दुश्मनों से पीछा नहीं छुड़वा पाया। और अब यहाँ पर कोई हड्डियां भी नहीं थी जिसका इस्तेमाल करके किन्मो
वो डीमन गॉड को समन कर पाए। ड्रैगन किलिन बता रहा था कि कोई तो है जो हमें बार बार इसी विलेज के सामने पहुंचा रहा है। वहीं पर हुलिंग भी काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो किन्मो को बताती है कि ये मास्टर पावरफुल होगा, इसलिए तो ये हम पर इतनी बड़ी ट्रिक आजमा पा रहा। मेरे ख्याल से ये बंदा डिवाइन ब्रिज रेल्म का कल्टीवेटर होगा। तो किन्मो से बताता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम इसी विलेज में एंटर करेंगे। जो सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन और हुलिंग तो और भी ज्यादा पैनिक हो गए। साथ ही डीमन गॉड भी किन्मो पर भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम खुद को इतना स्मार्ट मत समझो, वो बंदा तुमसे 4 लेवल से ऊपर है, अगर तुम उसके सामने गए तो जरूर से तुम्हारा खात्मा करेगा। जिस पर किन्मो जवाब देते हुए कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे अपने घर जाने से रोक पाए। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं अपना पूरा दम लगाकर उसे रास्ते से हटा दूंगा। नया साल तो मैं अपने सानलाओ विलेज में ही सेलिब्रेट करने वाला हूँ और इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। जिसके बाद किन्मो अपने साथियों के साथ उस विलेज में एंटर कर देता है। वही सेम कुत्ता इन पर काफी जोर जोर से भौंक रहा था। उसकी तेज आवाज की वजह से हुलिंग और ड्रैगन किलिन उस कुत्ते पर भड़क जाते हैं। तो ड्रैगन किलिन ने उस कुत्ते को ऐसा डराया कि उसने तुरंत ही भौंकना बंद कर दिया और उतने में उस कुत्ते का मालिक वहाँ पर पहुँच जाता है। वो अपने हाथ में एक लैंटर्न लेकर बाहर आ गया था। किन्मो तो तुरंत ही समझ जाता है कि यही वो मास्टर है जिसने यहाँ पर स्पेशल लूप को क्रिएट किया। मगर इसके बावजूद भी वो उस मास्टर से काफी पोलाइटली बात करता है। वो कह रहा था कि हम यहाँ पर मुसाफिर हैं और हमें रात भर आराम करने के लिए कोई जगह चाहिए थी। जिस पर वो मास्टर कहने लगा कि ये गाँव काफी छोटा है और यहाँ पर कोई मुसाफिर नहीं आते, इसलिए हमारे सारे गेस्ट रूम खाली पड़े हैं। सो अगर सेक्ट लीडर को एतराज ना हो तो वो यहाँ की किसी भी कमरे में आराम कर सकते हैं। उसने बड़े ईवल तरीके से किन्मो को सेक्ट लीडर बोला था। इसका सीधा मतलब ये है कि ये बंदा भी किन्मो को मारना चाहता। तो किन्मो उससे कहता है कि एल्डर, मेरे ख्याल से आप मेरे ही आने का इंतजार कर रहे थे। जिस पर वो मास्टर कहने लगा कि प्लीज मुझे एल्डर ना बोले, बल्कि मेरा नाम है टाविस्ट किंगशान। आपके जैसा महान सेक्ट लीडर मुझे एल्डर बोले, ये बात बिल्कुल भी मुझे गवारा नहीं। तो किन्मो उससे पूछने लगा कि टाविस्ट किंगशान, मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम अकेले हो या फिर तुम्हारे कुछ साथी भी मौजूद हैं। तो किंगशान उसे जवाब देता है कि फिलहाल तो यहाँ पर बस मैं और मेरा कुत्ता है, मगर आज हमने यहाँ पर एक डीमन किलिंग गैदरिंग ऑर्गेनाइज की है, तो थोड़ी देर में ढेर सारे विलेजर्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और इतना कहते साथ ही उस मास्टर ने लैंटर्न को पेड़ पर टांग दिया। दरअसल इस लैंटर्न को पेड़ पर टांगना उसके साथियों के लिए एक सिग्नल था। वो मास्टर किन्मो से कहने लगा कि सेक्ट लीडर, यहाँ पर डीमंस कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं, हम तो उनके आतंक से ही तंग आ गए, इसलिए हम सभी गाँव वालों ने फैसला लिया कि आज उस डीमन को खत्म ही कर देंगे। तो हो सकता है यहाँ पर काफी सारा शोर शराबा हो और उस शोर शराबे के लिए मैं अभी से ही आपसे माफी मांगता हूँ। किन्मो को अच्छे से पता था कि ये बंदा उसे ही डीमन बोल रहा, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहने लगा कि आज मेरा होली सेक्ट भी इस डीमन किलिंग गैदरिंग में पार्टिसिपेट करेगा ताकि मैं आप सभी विलेजर्स की मदद कर पाऊँ। जिसके बाद वो तुरंत ही उस घर की तरफ रवाना हो गया। साथियों किंगशान को भी बताने लगा कि आप भी थोड़ा सा आराम कर ले, क्योंकि आज की रात काफी ज्यादा लंबी होगी। तो किंगशान ने भी जानबूझकर किन्मो को गुड नाइट विश की। उसे पता ही था कि आज की रात में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन बोलने में क्या ही जाता है। और अब किन्मो ने कमरे में एंटर करते साथ ही दरवाजा बंद कर लिया। साथ ही साथ वो वहाँ की कैंडल को भी बुझा देता है। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि अब कोई आवाज नहीं करेगा, मैं चाहता हूँ कि तुम चुपचाप सोने को चले जाओ। जिस पर डीमन गॉड धीरे से कहने लगा कि वो बुड्ढा हमें खत्म करने के लिए अपने साथियों को बुला रहा है और तुम चाहते हो कि हम यहाँ पर चुपचाप से आराम फरमाएं। मैं अभी जाकर उस बुड्ढे को मार के आता हूँ। लेकिन उतने में किन्मो ने उसे कंट्रोल कर लिया। इतना ही नहीं, किन्मो ने सीधे हुलिंग को उसके सिस्टम में भेज दिया था ताकि हुलिंग उसके पुर्जों को ऑफ कर दे और फिर डीमन गॉड कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। इसलिए अब डीमन गॉड भी चुपचाप से जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। इतना ही नहीं, किन्मो ने हुलिंग और ड्रैगन किलिन को भी हुक्म दिया कि चुपचाप से सो जाओ, अब मुझे कोई आवाज नहीं चाहिए। और इतना कहते साथ ही किन्मो ने तुरंत ही अपने कियानकुन स्टोरेज बैग को ओपन कर लिया और इसमें से किन्मो ने बड़ी ही स्पेशल चीज को बाहर निकाला था, जो कि है ग्रैंडपा डेफ ने बनाई हुई पेंटिंग। ये पेंटिंग पहले इंपीरियल एडवाइजर के घर पर थी, लेकिन ग्रैंडपा लेम ने उसे चुरा कर किन्मो के हवाले कर दिया। सब किन्मो ने फटाफट से उस पेंटिंग को एक पिलर से टांग दिया, मगर अभी तक उसने उस पेंटिंग को ओपन नहीं किया था। सबसे पहला तो वो तुरंत ही जाकर सो जाता है और फिर उसने अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करते हुए उस पेंटिंग को रिलीज कर दिया। साथ ही वो अपने साथियों को बताने लगा कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम में से कोई अपनी आँख
आँख नहीं खोलेगा। वेल इसका रीजन था ये पेंटिंग, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। किन्मो नहीं चाहता था कि इस पेंटिंग की वजह से उसके दोस्त घायल हो जाए। वेल हमें भी इस पेंटिंग की बस बैक साइड दिखाई गई, क्योंकि फ्रंट साइड को तो किन्मो ने दरवाजे की तरफ पॉइंट किया था। और अभी सभी लोग सोने का नाटक करने लगे, मगर किसी को नींद नहीं आ रही थी। ड्रैगन किलिन और हुलिन तो एक दूसरे से चिपक गए। उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर उनका मास्टर कौन सी चाल चल रहा। उन्हें तो बस ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में मौत उन्हें अपने साथ ले जाएगी। और अब थोड़ी देर में हम देख पाते कि उस पेंटिंग से खून बहना शुरू हो गया। गाइस अगर सच बताओ तो ये सीन किसी हॉरर मूवी जैसा ही भयानक था। रूम के अंदर क्या चल रहा है इसकी भनक तो मास्टर किंग शान को बिल्कुल नहीं थी। और उतने में उस लैंटर्न के जरिए एक बंदा उससे बात करने लगा। वो पूछ रहा था कि आपने आधी रात को यहाँ पर लैंटर्न जलाई, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको सेक लीडर किन्मो मिल चुका है। तो उस मास्टर ने जवाब के तौर पर तुरंत ही अपने स्पेल को कास्ट करते हुए वहाँ के फॉर्मेशन को ओपन कर दिया। यानी कि इस मास्टर ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन भी सेटअप करके रखा था, ताकि कोई भी आउटसाइडर विलेज में एंटर न कर पाए। और उतने में वांशु अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। सो गाइस ये वही टीम है जिनसे निपट कर ही किन्मो यहाँ पहुँचा था। वांशु तो किंगशान की तारीफें करने लगा। वो कह रहा था कि अच्छा हुआ आपने उस किन्मो को ट्रैप कर लिया। जिस पर किंगशान कहता है हाँ सेक लीडर किन्मो काफी ज्यादा थके हुए थे, इसलिए वो यहाँ के कमरे में आराम फरमा रहे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि टाओइस्ट मास्टर क्यों तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। जो सुनते साथ ही इन सभी मास्टर्स ने अपने सिर झुका दिए। वांशु गुस्से में बताने लगा कि उस सेक लीडर किन्मो ने हमारे टाओइस्ट मास्टर की यू को खत्म कर दिया। मुझे किसी भी कीमत पर मेरे भाई की मौत का बदला लेना है। लेकिन तभी मास्टर किंगी उसे समझाने लगी कि तुम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लोगे। भले ही सेक लीडर किन्मो हमारे सामने बिल्कुल भी पावरफुल नहीं, मगर वो बच्चा काफी ज्यादा शातिर है। उसके पास ऐसी कनिंग ट्रिक्स होगी जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो दोबारा से डीमन गॉड को यहाँ पर समन कर ले। पिछली बार हम उस डीमन गॉड के कहर से जैसे तैसे जिंदा बच पाए, लेकिन इस बार वो डीमन गॉड हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो मास्टर किंगशान जवाब देते हुए बताने लगा कि मैंने यहाँ पर एक स्पेशल लूप ओपन किया है, जिसके चलते यहाँ पर सेक लीडर किन्मो ना ही कोई बोन अल्टर बना सकता और ना ही किसी ब्लड सैक्रिफाइस रिचुअल को कंप्लीट कर सकता। इसलिए डीमन गॉड को समन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर मैं सिर्फ एक ही बात से परेशान हूँ। सेक लीडर किन्मो जानता है कि हम उसे मारना चाहते, मगर फिर भी वो यहाँ के कमरे में जाकर आराम फरमा रहा। इसके पीछे बस दो रीजन हो सकते, एक तो ये कि वो कोई खतरनाक प्लानिंग बना रहा, और दूसरा ये कि शायद उसे हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो बस हमें धोखे से फंसाना चाहता। जिस पर वांशु गुस्से में कहने लगा कि चाहे ये डीमन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, ये राइचसनेस को कभी हरा नहीं सकता। हम चारों हेवनली realm के कल्टीवेटर हैं और आप तो लाइफ एंड डेथ realm पर पहुंच चुके। भला इतने सारे पावर हाउसेस होने के बावजूद वो बच्चा हमें कैसे हरा सकता। मगर मास्टर किंगशान से कहता है कि हमें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा नुकसान देते। वेल यहाँ पर दूसरे सेक्ट के लोग भी डीमन किलिंग गैदरिंग के लिए आने वाले हैं, तो हम उनका इंतजार करेंगे। बस एक बार हमारे सारे साथी यहाँ पर पहुँच जाए, फिर हम उसे खत्म कर देंगे। किन्मो हमारे उन साथियों के लिए ऑफरिंग होगा जो कि यांगकांग और इस किन्मो की वजह से मारे गए। वही दूसरी तरफ किन्मो के रूम में पेंटिंग से ढेर सारा ब्लड जमा होने लगा। उस ब्लड के गिरने की आवाज से ही हुलिंग को काफी ज्यादा डर लग रहा था। वो अपनी आंखें खोलकर देखना चाहती थी कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही, मगर किन्मो ने फटाफट से उसकी आंखें बंद कर दी। इनफैक्ट किन्मो की खुद की आंखें भी बंद थी। वो भी इस पेंटिंग को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। उसका तो पूरा ध्यान बाहर चल रही हलचल पर था। हम देख पाते हैं कि मास्टर किंगशान से मिलने के लिए वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स पहुँच चुके हैं, और ये सारे आए थे डीमन किलिंग गैदरिंग के लिए, जो कि स्पेशली किन्मो के लिए ही ऑर्गेनाइज की गई थी। अब ये सभी कल्टीवेटर्स वहीं पर टेबल लगाकर बैठ जाते हैं। कुछ घंटे तो इन्होंने चाय और वाइन पीकर ऐसे ही गुजार लिए, क्योंकि इन्हें एक सही मौके की तलाश थी। और फिर मास्टर किंगशान उन सबसे कहने लगा कि रात काफी ज्यादा हो चुकी है, तो क्यों ना हम जिस मकसद से यहाँ आए थे उसे पूरा किया जाए। जो सुनते साथ ही वो सभी लोग अपनी जगह से उठ जाते हैं। यहाँ पर वांशु सभी कल्टीवेटर्स को बताने लगा कि आज हम एक अहम काम को पूरा करने जा रहे। हमें हेवनली डीमन सेक्ट के सेक्ट लीडर किन्मो को खत्म करना है। वो बंदा राइचसनेस का दुश्मन है। उसके सेक्ट ने न जाने कितने ही सारे इवल कामों को अंजाम दिया। उसकी चालबाजी की वजह से टाओइस्ट मास्टर क्यू भी बुरी तरह से मारे गए। साथ ही डाशियांग काउंटी में हुई बैटल में इस बंदे ने
इंपीरियल एडवाइजर का साथ दिया था और इसी वजह से एडवाइजर ने हमारे न जाने कितने ही सारे साथियों को मार दिया। अगर ये इंटरफेयर नहीं करता तो आज हमारे साथी जिंदा होते और मरता वो इंपीरियल एडवाइजर। तो आज हम सभी लोग हेवन के बिहाफ में इस डीमन को पनिश करेंगे। लेकिन इस काम को अंजाम देने से पहला मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथियों को याद करो, उनकी शान में अपने वाइन के जाम को ब्रेक करो। ये वही जाम होंगे जो हम अपने साथियों के साथ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और अभी सभी लोग उस घर के सामने पहुंच गए जहाँ पर किन्मो सोया हुआ था। मास्टर किंगशान को पता था कि किन्मो काफी ज्यादा शातिर है, तो उसने जानबूझकर कन्फ्यूशन से किलो वांशु को आगे भेज दिया ताकि यहाँ पर अगर कोई ट्रैप भी रहा तो वांशु पर अटैक होते साथ ही ये सभी लोग अलर्ट हो जाएंगे। और उसी वक्त वांशु अपनी स्पिरिचुअल ब्रश का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे की कुंडी को अंदर से ब्रेक कर देता है। उसे इतनी तो गारंटी हो चुकी थी कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन सेटअप नहीं, और इसलिए वो धीरे धीरे करके दरवाजे को खोलने लगा। बल यहाँ पर वो दरवाजे को खोलकर अंदर के हालात को चेक करना चाहता है। अगर किन्मो सोया हुआ रहा तो उसे मारना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन दरवाजे के अंदर का नजारा देखते साथ ही वांशु की रूह मानो कांप उठी। उसकी आंखों में हम मौत के मंजर को साफ साफ देख पाते हैं। और अब उस पेंटिंग से रिलीज हुए ब्लड की ऑरा उस बंदे की आंखों में समाने लगी। इतना ही नहीं, किंगशान के कुत्ते को भी एहसास हो चुका था कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। साथ ही ये लोग देखते ही कि वांशु कोई भी हरकत नहीं कर रहा, इसलिए लियो सेनपा उसके पास जाकर पूछने लगा कि मेरे भाई तुमने ऐसा अंदर क्या देख लिया, तुम इतने खामोश क्यों हो। और उतने में वांशु ने उसकी तरफ पलट के देखा। उसकी आंखों से ब्लड रिलीज हो रहा था और फिर अचानक से उसकी गर्दन कटकर नीचे गिर गई। अब ये नजारा देखते साथ ही उस कल्टीवेटर के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर ना कोई आवाज हुई थी और ना ही कोई हमला, मगर इसके बावजूद भी वांशु एक ब्रूटल मौत मारा गया, जिसके चलते ये कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो बंदा अपने सभी साथियों को बताने लगा कि सेक्ट लीडर किन्मो यहाँ पर अकेला नहीं, मेरे ख्याल से उसके साथ कोई एक्सपर्ट होगा। वेल यहाँ पर एक्सपर्ट के नाम पर किन्मो के पास बस अपने ग्रैंडपा डेफ ने बनाई हुई पेंटिंग थी, मगर वो अकेली पेंटिंग ही इन सब पर भारी पड़ जाएगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।